इस वक्त हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको हम लगातार गांव का इलाका हो या फिर कह लें शहर का इलाका से खबर दिखा रहे हैं कि किस प्रत्याशी का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कदावर नेता भोला यादव हैं। पिछले बार हाईघाट विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। सर, क्या माहौल लग रहा है समस्तीपुर का? देखिए, समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों में हमने घूमा है जी और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की स्थिति है, जी जिस तरह से आपको 2004 में गठबंधन की आंधी थी, उसी तरह से अभी ये जो इंडिया गठबंधन की चारों तरफ आंधी दिखाई दे रही है। और हम जो आकलन कर रहे हैं, अभी फर्स्ट और सेकंड फेज का चुनाव हुआ है और उसका जो मूल्यांकन किए हैं तो सभी के सभी सीट इंडिया गठबंधन के झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 24 के चुनाव में 24 जन वचन जो उन्होंने जारी किया है, उस पर लोगों का जो विश्वास जगा है, लोग जो उनके प्रति समर्पित हुए हैं, उससे साफ परिलक्षित होता है जो 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। और समस्तीपुर तो हमारा यहाँ हायाघाट मेरा पिछला अनुभव भी रहा है चुनाव का, तो हमने जो देखा है यहाँ के लोगों में जिस तरह की उत्साह है, इसे साफ परिलक्षित होता है जो समस्तीपुर लोकसभा का चुनाव सन्नी हजारी जी काफ़ी मतों से जीतेंगे। काफी मतों से? काफ़ी मतों से। और जो अगला उम्मीदवार है वो कहीं इनके सामने में टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ घर का और बाहर का मामला सामने आ रहा है। निश्चित तौर से ना हाँ। ये सन्नी हजारी इस समाज का लड़का है। हाँ। इस पार्लियामेंट्री सीट के बीच का लड़का है। हाँ। और यहाँ के लोगों से जुड़ा रहा है। हाँ। और कोई बाहरी आकर के यदि यहाँ पर अपना मुंह मारे तो वो जनता थोड़े बर्दाश्त करेगी। और सबसे बड़ी बात है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, आदरणीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का जो जनसंकल्प है, उस जनसंकल्प में ये साफ परिलक्षित है जो ये लोग बोलते हैं वही करते हैं। ये जुमलेबाजी नहीं करते, क्योंकि हमारे नेता ने 2020 के चुनाव में जो वादा किया था, कहा था 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जैसे सरकार बनी, गठबंधन की ही सरकार थी, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अभी ये वादा किए हैं युवाओं के साथ जो 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। और निश्चित तौर से यदि सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। समस्तीपुर में लड़ाई आपको दिख रही है सर? अभी समस्तीपुर की जो बातें हम देख रहे हैं उसमें दूर दूर तक एनडीए गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ इंडिया की लहर है और चारों तरफ लोग मन बना चुके हैं। तो इंडिया का जीत होगा समस्तीपुर में? निश्चित। लेकिन उधर लगातार संभवी कर रही है, संभवी है तो संभव है। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना आसान काम है। हाँ। लेकिन जनता के रुझान, आप मीडिया के साथी हैं, आप चौथा स्तंभ है, तो आप निश्चित तौर से लोगों के बीच में जाते हैं और अनुभव करते होइएगा जो सन्नी जी का चारों तरफ जय जयकार है और कहीं से भी दूसरे उम्मीदवार की चर्चा नहीं है। अच्छा, पासवान वोटर्स जो चिराग पासवान को देते थे और कैंडिडेट भी पासवान समाज से हैं, तो क्या लगता है पासवान समाज सन्नी हजारी को वोट देंगे यहाँ? देखिए, निश्चित तौर से देंगे, क्योंकि उनके समाज का बेटा है, उनका घर का बेटा है। हाँ। तो तो अपने बेटा को नहीं देंगे तो बाहरी को देंगे क्या? हाँ। निश्चित तौर से यहाँ बदलाव होगी। परिवर्तन की लहर चल चुकी है पूरे देश में। हाँ। और झोला वाले झोला लेके भागेंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो घर में जो मंगलसूत्र महिला पहनती है उसको भी छीन लेगी। आप इसी से समझिए जो उनके अंदर कितनी गंदगी है। हाँ। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हाँ। और हमें आपसी एकता, हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, आपसी एकता कायम है। उस एकता को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने का वो काम कर रहे हैं। वो देश की जनता जान गई है और देश की जनता समझ गई है जो इशारा कहाँ है, और निश्चित तौर से उनको जवाब मिल जाएगा। हम एक अंतिम सवाल कर लेते हैं सर। अशोक चौधरी अपनी बेटी का शादी अगड़ी जाति में की है और जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो आरक्षित सीट है समस्तीपुर,
तो ये सारे प्रकरण को लेकर के क्या दलित समाज के लोग उनको वोट करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात निश्चित तौर से कहूँगा, बनावटी बनावटी होता है, असली असली होता है। शुक्रिया सर। तो ये है भोला यादव, आरजेडी के एक कद्दावर नेता है, लालू यादव के सबसे करीबी रहते हैं, तेजस्वी यादव के सबसे करीबी हैं, और इन्होंने साफ कर दिया है कि समस्तीपुर में कोई लड़ाई नहीं है और यहाँ बदलाव होगा। युवा चाहे वो जो भी समाज के हों, वो सब जनता सन्नी हजारी के साथ है और बदलाव चाहती है। बहरहाल आपकी क्या राय है हमारी बातचीत में नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।